आज़ाद कश्मीर से हूँ बेसिक। दर कारवां एक तरफ हर घर के गुंबद से बुलंद हो रहा था काला जहरीला धुआं। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लड़कियां हैं और ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मज़हर अब्बास। आप देख रहे हैं स्टार टीवी और सयाह गंदूस को देखने के लिए आए हुए हैं और वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ बहुत ही मशहूर शायर और कलम निगार एहसान दानिश साहब भी हमारे साथ दरमियान मौजूद है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो गंदूस की खूबसूरती के बारे में, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो फोर्ट है जो बहुत सालों से जो है वो खस्ताहाली का शिकार है, जो कि गवर्नमेंट की जो है वो यहाँ पे ताउन ना होने की वजह से है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। और ये है कि मेरे साथ जो टीम है इसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लड़कियां हैं और ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के हैं और लड़के भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से हैं। एक दूसरे से इतनी ख़बर है कि बस ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती या पढ़ता है, इसके अलावा सब अलहदा शहरों से है। ये सब आपके गंदूस और खरमन के हेरिटेज को देखना चाहते हैं। आपके पास क्या वरासत में बाप दादा ने क्या कुछ दिया, क्या हमने लिया और क्या हमने खोया, क्या पाया, इस पर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों से ये देखने के लिए हम यहाँ आए थे। मगर यहाँ आकर आज हमने गंदूस को देखा। गंदूस हमारे मरहूम हसनी साहब का शायद गांव है और हसनी साहब मेरे उस्ताद थे, बहुत बड़े शायर थे। मैं आपको बता दूं कि उनके कितने अशार कहे हैं वो अपनी जगह। मगर यहाँ आकर इतने चश्मे देखे तो मुझे ख़याल आया, किसी की बात याद आई कि अगर इतने चश्मे पैदा हो सकते हैं तो उस शहर से, उस गांव से हसनी जैसे लोग भी पैदा होते हैं जिनकी बातें चश्मों की तरह यानी रवां दवां यानी निकलती थी, उनकी बातें ऐसी होती थी। मगर मैं आपको ये बता दूँ, मेरे साथ जो लोग हैं, काश कि मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे करीब आ जाए ना, तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कहाँ से आई? नस्र से, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। और आपकी जो साथी लड़कियां हैं कहाँ से हैं? वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आई हैं, कुछ नस्र से हैं, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से भी लोग हैं। कुछ कराची से जी। और हमारे कामरान रज़वी साहब, आप कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। आप इस्लामाबाद से? हाँ जी मैं इस्लामाबाद। मैं ये कहूँगा कि इस सदी में गुंजान शहर में, जैसे आप लोग, इस सदी में गुंजान शहर में खूबसूरत कोई बच्चा हो गया, अम्मी अब्बू खुश हुए इस बात पर, हर जगह बच्चे का चर्चा हो गया। जिस जगह बच्चे की आंखें खुल गई उस जगह इस तरह का माहौल था। एक तरफ ट्रैफिक था, सड़कों पर रवां कारवां दर कारवां, एक तरफ हर घर के गुंबद से बुलंद हो रहा था काला जहरीला धुआं। ये कराची शहर था, लाहौर था, चार सूबा शोर था, बरशोर था। ये कहानी मैं करूँ कैसे बयां, हो गया उस शहर में बच्चा जवां। उसने जब देखा कि सारे शहर को, चिमनियों से उठने वाले जहर को, अपने रब से यूँ मुखातब हो गया, देख ये क्या है मेरे रब हो गया। ये उजाला भी तो मेला हो गया, ये हवा भी अब पुरानी हो गई और पानी भी तो गदला हो गया। इस तरह हैरान होकर सोचकर अपने बाबा से कहा, यूँ ए पिदर मेरी फरियादों को पहले तोलना और बाबा मुझसे सच सच बोलना, गौर से सुन ले खुदारा मेरी बात। जब बनी थी इब्तिदा में कायनात, आलम इम्का में कैसी थी ज़मीं, किस तरह रहती थी दुनिया की हयात। बाप ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ए मेरे लख्ते जिगर बोलूँ मैं क्या, आ दिखा दूँ तुझको एक ऐसा मकाम जिसका लंबा और प्यारा सा है नाम, जिसको कहते हैं शिमाली पाकिस्तान, जिसको कहते हैं चतराल गिलगित बल्तिस्तान। इतने दिलकश हैं वहाँ के मरग़ज़ार, दिल रुबा हैं वादियों में आबशार, हैं बहुत झीलें बड़ी ही दिलनशी, खूबसूरत ऐसी दुनिया में नहीं। उन हवाओं में अभी खुशबू भी है, उन पहाड़ों में अभी आहू भी है। मार से और ज़ोर से वाकिफ़ नहीं, चीख से और शोर से वाकिफ़ नहीं, अब तलक ऐसी नहीं है दास्तां, चिमनियों से कोई उठता हो धुआं। मुख्तसर वो बाप बेटे आ गए इस शिमाली पाकिस्तान में। आपके बाप बेटे से ये फिर कहने लगा, देख बेटा ये है वो आबो हवा जो सदा चलने में तो बेबाक है, हाँ मगर ये साफ़ है और पाक है। जब बनी थी इब्तिदा में कायनात, ए पिसर होती थी ऐसी ही हयात। इस तरह पूरी कहानी हो गई, तेरे शायर की ज़बानी हो गई। कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। इन्होंने ये माइक देकर मुझे कहा कि आप गंदूस आए हैं तो फिर आपने क्या महसूस किया, यहाँ पर तरक्की है या नहीं है। मैं आपको बता दूँ, तरक्की नाम की कोई चीज़ अभी तक यहाँ आई नहीं है। वहाँ से यहाँ तक हम जिस सड़क से आए, हमारी गाड़ी मुश्किल से पहुँच गई। आपके नुमाइंदों को चाहे, जैसे सईद अमजद ज़ैदी साहब इस वक्त GB के स्पीकर हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर तरक्की के लिए काम करें। सड़कें कम से कम, सबसे पहले काम सड़क ठीक होनी चाहिए। सड़क, अकल भी सड़क के रास्ते चल कर आती है, मैंने ये सुना है।
सड़क जहाँ ना हो वहाँ तरक्की आ ही नहीं सकती है, और इसके बाद बाकी तरक्की इंशाल्लाह आ जाएगी। बाकी आपका इलाका बहुत खूबसूरत, चश्मे ही चश्मे। मैं अपने कामरान रिजवी साहब माइक आपकी तरफ दूंगा कि आप अपने एहसासात, आज खरमंग को देखा, फोर्ट को देखा, वज़ीर फोर्ट को देखा और गंदुस को देखा, लोगों से मिला, क्या एहसासात है आपके? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का। मैंने बाकी भी नॉर्थ के बहुत सारे एरिया देखे हैं, हुंज़ा और बाकी जगह जो ज़्यादा डेवलप्ड इलाके हैं इधर की निस्बत, लेकिन इस इलाके में भी पोटेंशियल है। आपके पास भी उसी तरह के फ़ोर्ट हैं जिस तरह बलतित और अलतित में हैं। अगर आप लोग इसके लिए काम करें और इसके लिए कोई काम हो तो ये भी हुंज़ा से किसी तरह से भी कम नहीं है। जी हाँ, बहुत जी। तो मैडम आप क्या कहेंगी यहाँ की खूबसूरती के बारे में? खूबसूरती और लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ के, और जगह भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, और शायद इसी वजह से अभी तक ये साफ़ भी हैं और ये अपनी ओरिजिनल हालत में भी है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग अपनी जो पॉजिटिव साइड है, जैसे हुंज़ा का सबको पता है, स्कर्दू का अभी तक नहीं पता, वो थोड़ा बताएं लोगों को कि यहाँ पे भी बहुत कुछ है देखने को। आपके पास पहाड़ हैं, आपके पास कोल्ड डेजर्ट है, आपके पास बहुत सारी झीलें हैं, फिर फोर्ट्स हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को, जीबी के लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है कि आप उसको एक्सप्लोर कराएं लोगों को, और अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें उसको इंटैक्ट रखें। टूरिज़म करें लेकिन अपनी ओरिजिनल सकाफ़त को मत खोएं प्लीज़। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मैं नस्ट में पढ़ाती हूँ, और हम बेसिकली आए इसीलिए हैं कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देखें और उसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें और देखें कि यहाँ पे कितना कुछ है जो कि लोगों को नहीं पता। जी, तो आप मैसेज देंगे आगे जाकर? आप कोई चीज़ रख के चले जाएं तो शायद लोग आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएंगे कि ये आपकी चीज़ रह गई है। मतलब उस लिहाज से कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मिलनसार हैं और आपको बहुत वेलकम करते हैं। जी मैडम, आप कहाँ से आएंगे? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ बेसिकली, लेकिन रहती पिंडी में हूँ। तो इसका मतलब आप भी एक बहुत खूबसूरत वादी से आपका भी ताल्लुक़ है, तो आपको यहाँ की खूबसूरती कैसी लगी? यहाँ की बहुत ही लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट है, जैसे रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ पे, यहाँ के दरख्त, सफ़ेदे के दरख्त बहुत ही खूबसूरत, और लोगों ने ख़ुद जिस तरह से अपने लैंडस्केप को संभाला हुआ है वो भी काफ़ी कमेंडेबल है। कम्युनिटी ने ख़ुद काफ़ी इसके ऊपर काम किया हुआ है। बेशक बाहर से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन एक वो सेंस ऑफ कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जिसको मैं देख के बहुत खुश हुई हूँ। ये लोगों ने ख़ुद अपनी जगह को संभाल के रखा हुआ है, खूबसूरत रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो आप उनको लोगों की जो है वो क्या, लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और बात कर मतलब अपने घर में बुला लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आएँ बैठें, खिलाते हैं पिलाते हैं, बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं। जी, तो आपने सुन लिया कि लोगों ने यहाँ के जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट के जो है वो साथ एक मेहमान और भी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो है वो यहाँ आने का मकसद क्या है इनका। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि मैं मेहमान तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बल्कि इसी इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, स्कर्दू से है। तो बड़ी खुशी हुई जी, ये बहुत ही, मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि ये एरिया जो है ना वो टूरिज़म के लिए ये ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कुछ करना है, मतलब इस एरिया के अंदर ऐसी मतलब खूबसूरत जगह हैं, हेरिटेज है, कल्चर है, लैंडस्केप है, और रिवर्स है। रिवर आपका जो ना थ्रू आउट द इंडस जो है ना, आपको यहाँ पर आप इसके साथ चल रहे हैं, तो कुदरती जो खूबसूरती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, जो ख़ास जो यहाँ पे है वो आपका हेरिटेज साइट है। कल्चर हेरिटेज इस वक्त यहाँ पे इस एरिया के अंदर जितना है वो मेरे ख्याल में बहुत कम एरियाज़ के अंदर होगा। यहाँ पर फोर्ट्स हैं, यहाँ पर पोलो ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर जो है ना वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और यहाँ पर जो है ना वो रॉक कार्विंग्स जो आपको बहुत कम इलाकों के अंदर मिलती हैं। तो इस इलाके की अपनी एक खूबसूरत एक हिस्ट्री है जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी बेसिक जो एक्सेस है उसी के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। रोड एक्सेस नहीं है, यहाँ पर बड़ी बड़ी खूबसूरत विलेजेस हैं जो हम अभी जाके आए हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ता है। अभी हमारे बिल्कुल सामने जो है ये जो लेक है, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान के मैप की शक्ल है, वो बहुत खूबसूरत लेक है, और यहाँ से एक बड़ा अच्छा ट्रैक जो है ना वो आपको कनेक्ट करता है, ये आपको जो है खपलू गांछे के साथ कनेक्ट करता है। तो ये ट्रैक देखें, इस वक्त जीबी के अंदर हम बात कर रहे हैं, इंटर जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, रीजनल जो हम आपस में कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो खरमंग के अंदर मेरे ख्याल में ये बड़ा एक पोटेंशियल है कि इसको आप
कनेक्ट कर सकते हैं गांछे के साथ। तो गांछे और अगर खरमंग आपस में कनेक्ट होते हैं तो फ्यूचर में यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक हो सकता है जो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही अट्रैक्टिव है और हर लिहाज से जो है ना मतलब टूरिस्ट के लिए ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है इस ट्रैक से। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने की चीज़ें हैं। तो उसके लिए सबको मिल के, तमाम इदारों को, जितने भी जो इदारे हैं उन सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर यहाँ के जो नुमाइंदों को अपने जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर यहाँ पर टूरिज़म और कल्चर के हवाले से जो है ना वो प्लान करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे GB लेवल पे जो है ना वो इस तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ से हमारे इस बार बड़े पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो उनको अपने उस प्लान के अंदर, एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो है ना यहाँ पर कल्चर और टूरिज़म के हवाले से चीज़ें जो है ना डेवलप करने की ज़रूरत है। इस एरिया के अंदर जो है ना उनको बचाने की ज़रूरत है और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी हम कुछ फोर्ट्स को हम देख के आए हैं, कुछ हिस्टोरिकल हाउसेस को हम देख के आए हैं जो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे हैं, वो किसी वक्त भी जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। इनको बचाने की ज़रूरत है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है और इस पे जितनी जल्दी काम होगा ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये महफूज हो सकते हैं। तो मेरी यही बस है कि इस इलाके में जहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम इसके जो नेचुरल माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये एक बड़ी हमारे लिए एक डिप्रेशन हो रही है कि इस इलाके के अंदर जो हमारा जो विरसा है वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। अभी जो बड़े हिस्टोरिकल हम जो जिन गाँवों में हम गए हैं वहाँ पर आप देखें तो पुराने जो हिस्टोरिकल जो घर थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी बड़ी कॉमन प्लेसेस होती थी, हमारे जो ना बड़े पुराने जो ना वो दरख्त थे वो कट गए हैं, हमारे बहुत सारे जो हिस्टोरिकल जो हमारी रिलीजियस बिल्डिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो बचा है खुदारा पूरी तमाम जो हमारे जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है ये यूनाइट हों, अपने जो इदारे हैं वो इकट्ठे हों और इन सकावती विरसे को बचाएं। ये हम ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए इनका बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही हमारी आइडेंटिटी और हमारी जो है ना वो टूरिज़म भी डेवलप होगा और यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी जनरेट होगी। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के खरमंग की कम्युनिटी को ख़ास तौर पर शिगर, खपलू और हुंज़र विज़िट करवाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर देखें कि वहाँ की कम्युनिटीज़ ने कैसे जो है ना अपने हेरिटेज को बचा के उससे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो ये चीज़ें उनको दिखाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की कम्युनिटी भी अवेयर हो और यहाँ के जो हमारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे काम कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मैसेज दिया कि ये हमें यहाँ के जो हेरिटेज के बारे में, जो कल्चर है उसको नहीं भूलना चाहिए और जिस तरीके से हुंज़ा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पे काम हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम अपने कल्चर को फ़रोग़ देंगे, यहाँ पे हम अगर अपनी कम्युनिटी जो है वो कल्चर के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ से कहीं और जाना नहीं पड़ेगा अपनी मेहनत मजदूरी के लिए। तो मज़हर अब्बास को दीजिए इजाज़त, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। For more videos, please subscribe our YouTube channel Baltistan Star TV.